कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपको याद होगा कि लीनियर मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जब हमने स्टडी किया था तो हमने एक कंडीशन दी थी दैट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, हमने लीनियर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो कंडीशन दी थी वो थी दैट इफ़ नो external force acts, then the linear momentum of the system of an isolated system that will remain conserved. So on the same criteria we can discuss that for the law of the conservation of the angular momentum we are having a condition that if no external torque acts, if no external torque acts, then the angular momentum of an isolated system will be conserved. So this means that you can have an equation that angular momentum that is constant. So that will be the condition, that will be the statement of the law of the conservation of the angular momentum. But in explanation, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें पता है that we have defined that L was taken to be I omega, where I that was the moment of inertia and omega is the angular velocity. The angular velocity that is a vector quantity, so angular momentum is also a वेक्टर क्वांटिटी। हम सपोज कर लेते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पिक्चर जो है वो दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम योर बुक। यू कैन सी दैट अ डाइवर इज़ गोइंग टू अ डाइव फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। अब जैसे ही आप देखें द बॉडी पोजिशंस ऑफ द डाइवर इज़ गोइंग टू चेंज। यहाँ पर आपके पास डाइवर जो है वो बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म में है, एक्सटेंडेड पोजिशन में है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एम आर स्क्वायर में आर आ रहा होता है, अगर हम उस आर को डिफाइन करें देन एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन द वैल्यू ऑफ द आर दैट विल बी हैविंग अ लार्ज वैल्यू। जैसे ही डाइवर ने अपनी बॉडी को थोड़ा सा टक पोजीशन में किया, थोड़ा सा क्लोज कर लिया, बिल्कुल क्लोज कर लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर द वैल्यू ऑफ द आर दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू दिस पोजिशंस, बट the spinning movement that will be ever going increasing। कि अब जैसे ही आप टक पोजीशन में जाते हैं आर आपकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो बॉडी जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो स्पिन करती हुई जो है ड्राइवर नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर आर की वैल्यू मैक्सिमम थी बट द स्पिनिंग और द रोटेशनल मोशन दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो चुकी है और आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगी। तो अगर हम इसी चीज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करें, सपोज वी टेक दैट दिस इज़ द पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज़ योर पोजीशन नंबर 2। तो 1 पे आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी टेकन एज I1 और आपके पास 2 पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी टेकन एज I2। 1 के ऊपर जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी टेकन एज ओमेगा 1 और पोजीशन 2 के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी टेकन एज द ओमेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम एट द पोजीशन 1 एट दिस पोजीशन एंड एट दिस पोजीशन द एंगुलर मोमेंटम L2 दैट इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने काम पर, हम देख सकते हैं कि कैसे हम इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर ऑफ द मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, हम देख सकते हैं दैट वी आर हैविंग टू एंगुलर मोमेंटम, L1 that is taken to be at the position 1 and L2 that is taken to be at position 2 and according to the law of the conservation of the angular momentum, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, चेंज नहीं हो रहा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। सो L1 according to this equation L1 that will become equal to I1 omega 1 and L2 that will become equal to I2 omega 2। तो यहाँ से हमें देखें तो हमको थोड़ा सा आप याद करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट वाज हैविंग एन इक्वेशन ऑफ I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास मास ऑफ द बॉडी दैट इज सेम पर्सन जो है वो टाइप कर रहा है, तो यहाँ पे I1 में जो आपके पास एम आर होगा दैट विल बी R1 स्क्वायर ओमेगा 1 और I2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी MR2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस इक्वेशन को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपके एट द पोजीशन 1
the r1 value that was large, so omega 1 that was having a small value, and to make it constant or to make it conserve, जैसे ही हमने r2 की वैल्यू को कम किया, ओमेगा 2 की वैल्यू ने बढ़कर ज़्यादा होकर अपनी इस इक्वेशन को completely satisfy कर दिया. So we can this is the major this is the basic reason for the spinning motion of a diver. कि जैसे ही डाइवर अपनी टक पोजीशन में जाता है तो जितना ज़्यादा डाइवर अपनी बॉडी को क्लोज कर लेता है उतना ही वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स जो है वो ले सकता है. एंड वाई? बिकॉज जितना बॉडी को क्लोज करेगा द वैल्यू ऑफ द आर that will become small, and to make to satisfy this law of the conservation of the angular momentum, the angular velocity, the value of the angular velocity that will increase, and this will help the diver to take extra somersaults. So students, the most important point over here that this law applies in for the condition that if no external torque acts, only then the angular momentum of an isolated system that will be conserved. This means that L that is taken to be constant. और यहाँ से आप इस फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. और ये जो भी मैंने यहाँ आपको मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड की एग्जांपल दिखाई है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल.